आप सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे एक और मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने उसके वचन को लेकर आ सकूँ। मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सब से बातें करेगा और आज का वचन आप सब के हृदय को स्पर्श करेगा और आपके हृदय में वो बातें करेगा। और जो वचन मैंने पसंद किया है वो मरकुस की पत्री, मरकुस की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 1 से 12 कलम तक। आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत सी बार वचन सुना होगा, पर परमेश्वर आज एक अनोखे तरीके से और नए अंदाज में आप लोगों से बातें करना चाहता है। आइए हम लोग मरकुस की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसका पहला अध्याय, पहली आयत से लेकर 12 आयत तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उसे छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वो उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी था पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। जब कोई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वो अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सेहत क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कि कहना कि अपनी खाट उठा कर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। पिता परमेश्वर आप उसके वचन को पढ़े हुए सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगेंगे। पिता परमेश्वर आप धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, इस सुंदर वचनों के लिए प्रभु जो आपने हमको दिए। पिता परमेश्वर आप मैं मांगता हूँ अपने आप के लिए प्रभु, मेरे मुंह को तो स्पर्श कर परमेश्वर। प्रभु मैं कौन होता हूँ कि तेरे वचनों को लोगों के सामने लेके आ सकूँ? तो प्रभु तूने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। मेरे मुंह को तो तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्श कर प्रभु, मैं जो कुछ भी बोलूँ उसे तेरी महिमा और तेरी बड़ाई हो परमेश्वर। मेरे मुख से जो भी वचन निकले प्रभु वो तेरे आत्मा के द्वारा निकले, ऐसा तू देना परमेश्वर। हम सब की सुधि ले परमेश्वर। इस महामारी के अंदर प्रभु तूने हमको संभाल कर रखा, सुबह का सूरज दिखाया, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम सब के साथ में हो प्रभु, हम सबको इस वचनों को समझने की हिम्मत, कुव्वत, ताकत दे प्रभु। इस विनती को तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। हम जब ये मरकुस की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, कुछ दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब कफरनहूम में आते हैं तो उसके नाम की चर्चा चारों तरफ फैल जाती है। उस कफरनहूम के अंदर एक हलचल मच जाती है। उस कफरनहूम के अंदर एक समाचार फैल जाता है कि यीशु मसीह हमारे घर के अंदर आया। मेरे प्रियो, आज की सुबह आपको बाइबल यही कहना चाहती है कि जब आप मसीही हैं और जब आप यीशु मसीह को लेकर चलते हैं तो क्या आप जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर उथल पुथल मस्ती है क्या? हाँ मेरे प्रियो, आज की सुबह बाइबल आपसे यही कहना चाहती है कि क्या आप यीशु मसीह को लेकर चलते हैं? मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह को लेकर चलते हैं तो आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर उथल पुथल मच जानी चाहिए। वहाँ पर वहाँ का वातावरण एक अलग ही प्रकार का हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो तो आज सुबह हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। क्या मसीह सच में हमारे अंदर है? क्या मसीह हमारे साथ है? बाइबल बताती है कि कई दिनों के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। यानी कि जब कफरनहूम के अंदर प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो वहाँ का वातावरण बदली हो जाता है। वहाँ पर यीशु मसीह के नाम की चर्चा हो जाती है। हाँ मेरे प्रियो, आज मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर यीशु मसीह आपके अंदर है और आप यीशु मसीह को लेकर, आप कहते हैं कि मैं मसीह हूँ और आप मसीह को लेकर चलते हैं, तो आप जहाँ भी जाते हैं, ऑफिस में, काम के स्थान में, बिजनेस में,
आप जहाँ भी जाते हैं चर्च में, क्या वहाँ का वातावरण बदली हो जाता है? क्योंकि बाइबल बताती है यीशु मसीह जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर शोर मच जाता है, एक हलचल मच जाती है। तो मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर जाते हैं, हमारे कामों के स्थान में, हमारे नौकरी के स्थान में, हमारे घर पे, हमारे मोहल्ले में क्यों नहीं हलचल मचती? आज सुबह हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। दूसरी आयत लिखती है, फिर इतने लोग इकट्ठा हुआ कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वो उन्हें वचन सुना रहा था। हाँ मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना 3:16 जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हाँ प्रभु, हाँ मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने लोगों के उद्धार के लिए भेजा था। और वो क्या कर रहा था? परमेश्वर के नाम के वचन सुना रहा था। मेरे प्रिय, जब हम लोगों से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उनसे क्या बात, जब कोई लोग हमसे मिलते हैं या हम उनसे मिलने जाते हैं, या हमारे काम के स्थान पे, या हमारे घर पे, या हमारे मोहल्ले में जब हमको लोग मिलते हैं तो हम उनसे क्या बातें करते हैं? हमारी बातें बकवास की होती है, फालतू की बातें होती है, इधर उधर की बातें होती है। और आज की सुबह बाइबल आपको ये बताना चाहती है, क्या आप उसके वचनों के द्वारा लोगों से बातें करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो मेरे प्रिय, आज वक्त है हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। पहली आयत बताती है कि जहाँ यीशु मसीह जाता है वहाँ पर उथल पुथल मच जाती है। मेरे प्रिय, जब हम यीशु को लेकर चलते हैं तो जहाँ हम जाएंगे वहाँ उथल पुथल मच जानी जरूरी है। और दूसरी आयत बताती है, वो लोगों को वचन सुना रहा था। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा था इस जगत में लोगों के पाप से छुटकारा देने, उसका उद्धार करने के लिए, पर वो वहाँ पर वचन सुना रहा था। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वचनों के द्वारा बातें करता था। जब हम मत्ती 4:4 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा जीवित रहता है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम दूसरे लोगों को वचन देंगे तो उनको एक नया जीवन मिलेगा। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 23वीं वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 23वां वचन क्या लिखता है? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम लोगों से प्रभु के वचनों के द्वारा बात करेंगे, प्रभु के वचन की बातें करेंगे, तो हम उन्हें नया जीवन देंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभु के वचन कहते हैं। जब हम अविश्वासी लोगों के साथ में बातें करते हैं या विश्वासी लोगों के साथ बात करते हैं तो हमारी बातें किस प्रकार की होती है? क्या वो सांसारिक बातें होती है? क्या वो हंसी मजाक की बातें होती है? और मेरे प्रियो, आज की सुबह प्रभु कहता है कि जब आप वचन के द्वारा बात करते हैं तो आप उन्हें एक नया जीवन देते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसकी 12वीं कलम। इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसकी 12वीं कलम मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसकी 12वीं कलम। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आपात खेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हम दूसरे लोगों के साथ में बांटते हैं तो वो दोधारी तलवार से भी चोखा है। और वो क्या करता है? लोगों के मनों को आर पार छेदता है। जब हम प्रभु के वचनों के द्वारा लोगों से बात करेंगे तो दूसरे लोगों के मनों को आर पार छेदेगा, गुदे गुदे को छेदेगा और उनके मनों को जांचेगा। यूहन्ना 5:3 पढ़ना, वहाँ पर लिखा है प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है। हाँ मेरे प्रिय, जब हम दूसरे लोगों के साथ प्रभु के वचनों के द्वारा बातें करेंगे तो उनको नया जीवन मिलेगा, उनके मन छिद जाएंगे
प्रभु उनके मनों को जांचेगा। और बाइबल लिखती है यूहन्ना 5:3 कि उनके वो मनों को शुद्ध करेगा। मेरे प्रियो, जब हम भजन संहिता 107:20 पढ़ते हैं, मैं आपके लिए नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वचन फिर बहुत लंबा हो जाता है, आप घर में नोट कर लीजिए, आप घर में पढ़ना। भजन संहिता 107:20, वहाँ पर लिखा है कि तेरे वचन के द्वारा लोगों को चंगाई मिलती है। हाँ मेरे प्रियो, हमें किसी के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम प्रभु के वचन लोगों को सुनाएंगे तो वचन सुन सुन के ही वो चंगा हो जाएंगे। पर हम इसमें आलस करते हैं। मैं एक समय की बात बताऊंगा कि हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पर लोग मेरे को कहने लगे कि जब हम लोग अन्य जातियों के सामने वचन लेकर जाते हैं तो बाइबल कहती है कि कुत्ते के सामने रोटी क्यों डालते हो, बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने क्यों डालते हो। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसी बातें कर कर लोगों को टाल देते हैं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह, आप देखिए बाइबल में कि प्रभु यीशु मसीह के 3.5 साल के जीवन के अंदर वो जहां भी जाते थे लोगों को प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन सुनाते थे। आज सुबह आपसे परमेश्वर यही कहना चाहता है कि प्रभु आपके साथ में है। प्रभु को जब आप लेकर चलते हैं तो आप जिस भी लोगों से मिले उन लोगों को प्रभु का वचन बांटिए, उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें करिए। जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें करेंगे तो उनको नया जीवन मिलेगा, उनका मन जांचा जाएगा, उनका मन शुद्ध होगा, वो चंगे होंगे। और जब वो चंगाई पाएंगे तब प्रभु पर विश्वास करेंगे और प्रभु के अंदर आएंगे। मेरे प्रिय, मरकुस 2 हम जब ये पढ़ते हैं कहानी लघु पीड़ित लोगों की, पीड़ित आदमी की, आज बाइबल यही बता दी कि प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी जाता है हलचल मच जाती है। और वो जहाँ भी जाता था अपने वचनों के द्वारा बातें करता था। 3री कलम में क्या लिखा है, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने छत को उसके नीचे तक खोल दिया, और जब वो उधेड़ चुके तो उसे खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के जो सेवक रहते हैं, ये 4 मनुष्य जो थे ये प्रभु की सेवकाई करते थे। और इनका विश्वास देखो, जब ये 4 मनुष्य दूसरे व्यक्ति का बोझ उठाकर, यानी कि मसीही सेवा करना एक बोझ है, बोझ उठाना है, दूसरों का बोझ हमें उठाना है, दूसरे लोगों को जो पाप में, दुख में, बीमारी में पड़े उसे प्रभु यीशु मसीह तक लेकर आना है। एक व्यक्ति को उठाने के लिए यहाँ पर बाइबल बताती है 4 मनुष्य की सहायता ली जाती है, और वो 4 मनुष्य अपने कार्य को कितने अच्छी तरीके से करता है। और वो जब आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर बहुत भीड़ होती है और उनको एक रुकावट महसूस होती है। वो चारों मनुष्य उस लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह के पास में ले जाने में असमर्थ हो जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज हमारे जीवनों के अंदर भी बहुत सी रुकावटें आती है। इस 4 मनुष्य के सामने भीड़ की रुकावट आई, हमारे जीवन के अंदर सांसारिक रूप से बहुत सी रुकावटें आएगी, चाहे वो हमारे बच्चों का प्रेम हो, चाहे हमारी नौकरी हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारा कारोबार हो, या कोई बहुत सारे, चाहे हमारा घमंड हो, चाहे हमारा गुस्सा हो, चाहे हमारी घृणा हो, चाहे हमारे पाप हो। हाँ मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की सेवा करने के लिए आते हैं तो हमारे जीवनों में बहुत सी रुकावट आएगी। ये 4 आदमी क्या करते हैं, जब इनके जीवन में रुकावटें आ जाती है, वो प्रभु तक भीड़ रूप की रुकावट इनके बीच में आ जाती है, ये क्या करते हैं, ये लोग डबल एफर्ट लगाते हैं और छत के ऊपर चढ़ जाते हैं। और जो रुकावट होती है, छत रूप की रुकावट इनके जीवन में रहती है, उस रुकावट को ये लोग उधेड़ देते हैं। हाँ मेरे प्रिय, जब हम प्रभु की सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में बहुत सी रुकावट आई, उस रुकावट को हमें अपने आप निकालना है, उस रुकावट से हमें अपने आप को पार निकालना है। मैं एक छोटी बात बताना चाहता हूँ। बहुत सी बारिश गिर रही होती है, एक लड़का कहता है कि मेरे पापा आज मेरे पास में रेनकोट नहीं है, छतरी नहीं है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मेरे प्रिय, वो बारिश को रुकावट बनाकर घर पे रह जाता है। तो मैं आज एक बात पूछना चाहता हूँ
अगर वही एसएससी का यानी कि 10वीं का एग्जाम रहेगा और बहुत बारिश गिरी होगी तो उस रुकावट को दूर नहीं करेगा। प्लास्टिक की थैली लगा लेगा, अपनी हॉल टिकट को अच्छे से लपेट लेगा, कुछ भी करेगा, प्लास्टिक पहन लेगा, कैसे भी कर कर परीक्षा देने जाएगा। तो मेरे प्रियो, उसी प्रकार हमारे जीवन में कोई भी रुकावट आएगी, उस रुकावट को हमें बहाना नहीं करना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं कैसे जाऊं, मेरे पास टाइम नहीं है। आज की सुबह प्रभु कहता है कि इन चारों आदमी, मेरे ख्याल से वो जो लकवे का रोगी था वो इनका रिश्तेदार नहीं था, वो अपनी प्रभु के जो सेवा थी, जो उनको कार्य सौंपा गया था, चाहे वो चर्च में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे कहीं भी हो, उस कार्य को बराबर बखूबी निभा रहे थे। वो चार आदमी उसको उठाकर लेकर आते हैं। अगर भीड़ उनको लड़ती है, अगर आज हम होते तो हम क्या करते थे? उस लकवे के मनुष्य को वहीं गेट के पास छोड़कर चले जाते थे कि प्रभु तू देख लेना, तो तेरा वचन खत्म हो जाए, भीड़ खत्म हो जाए, जब तू इसको चंगाई दे देना। पर नहीं मेरे प्रियो, जो कार्य उसको उनको सौंपा गया था वो अपनी निष्ठा से पूरा कर रहे थे। आज हमें चर्च में कुछ कार्य सौंपा जाता है, हम उसको निष्ठा से पूरा नहीं करते। आज की सुबह बाइबल यही सिखा रही है कि उन चार आदमियों ने उस छत को खोद डाला। आप गूगल में सर्च कीजिए, उस टाइम में छतें कोई खपरेल की छतें नहीं थी। पुराने जमाने में जो छतें बना करती थी, नीचे सील पट्टी, उसके ऊपर कंक्रीट, रेती, बालू जो करके इतनी जाड़ी जाड़ी छतें बना करती थी, वो छत थी। गूगल के अंदर आप सर्च करना इसराइलियों में, आज से 2020 साल पहले। और उस छत को वो लोग खोदते उधेड़ते और क्या करते हैं, उस आदमी को, जहाँ यीशु मसीह होते हैं उसके आगे धीरे धीरे उतारते हैं। 5वीं कलम जब बताती है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। जब वो आदमी धीरे धीरे लटकता हुआ यीशु के पास में आता है, मेरे प्रिय, पिछले वचन में मैंने आपसे कहा था, जैसे जैसे हम प्रभु के टच में आएंगे, आप पाप से सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, जैसे जैसे वो आदमी प्रभु के नजदीक में आ रहा था और संसार से दूर जा रहा था। हाँ मेरे प्रियो, अगर आपको प्रभु की सेवा करनी है तो आपको प्रभु के नजदीक आना पड़ेगा, प्रभु के टच में आना पड़ेगा, संसार से दूर जाना पड़ेगा। कोरोना बीमारी हमको आज यही सिखाती है कि प्रभु के नजदीक में आइए, संसार से सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। प्रभु आज हमें यही सिखा रहा कि उस आदमी को वो छत से जैसे जैसे लटका रहे थे, प्रभु के नजदीक वो आ रहा था। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उस छत में और प्रभु के बीच में कितने फीट का अंतर था? आज हम देखते हैं, आज हमारे घरों की छतें ज्यादा ज्यादा 8 फीट 10 फीट की होती है, उस समय में शायद 12 फीट 14 फीट की होगी। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्रभु हमसे थोड़ी सी ही दूरी पर है, प्रभु हमसे थोड़ी सी दूरी पर है, पर हमें जो रुकावट है, छत की रूपी रुकावट है, उसे दूर करना है, तब हम प्रभु के नजदीक जा सकेंगे। ज्यादा दूरी नहीं है, वो लोग छत और इसके बीच में 8 फुट की दूरी थी। अगर वो रुकावट दूर नहीं करते तो उस मनुष्य को प्रभु के पास में नहीं ला सकते। हाँ मेरे प्रिय, आज मैं आपकी सुबह आपको यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु आपके बहुत नजदीक है, प्रभु आपके करीब खड़ा है, प्रभु आपके करीब में रहता है, पर हम अपनी रुकावटों को दूर नहीं करते। चाहे वो गुस्से की रुकावट हो, चाहे वो क्रोध की हो, चाहे वो पाप की हो, चाहे वो व्यभिचार की हो, चाहे किसी भी प्रकार की सांसारिक रुकावट हो, हम उस रुकावट को दूर नहीं करते। इन 4 आदमियों को जो काम सौंपा गया था उसमें ये रुकावट आई थी और उन्होंने उस रुकावट को उधेड़ दिया
और उस मनुष्य को प्रभु के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और उसके बाद में उन चारों मनुष्य की कोई बात नहीं लिखी गई, उन्होंने अपना काम पूरा कर डाला। बाइबल क्या लिखती है 5वीं आयत में, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के करीब आएंगे, अपनी हर रुकावट को दूर करके प्रभु के करीब आएंगे, प्रभु हमसे कोई भी डील करने से पहले वो हमें अपना पुत्र बनाएगा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इस लकवे के रोगी के पिता का नाम क्या है? मरकुस 2:1-12 आयत मैंने आपको पढ़ने के लिए भी कही थी। उसके हिसाब से इस लकवे के रोगी के पिता का नाम क्या था? हाँ मेरे प्रियो, आप समझ गए होंगे कि उसका पिता का नाम क्या था। जब हम प्रभु के नजदीक आते हैं, अपनी हर रुकावटों को दूर करके प्रभु के नजदीक, सबसे पहले तो हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर चलते हैं। जो भी मिलता है, जहां भी जाते हैं, हम वचनों के द्वारा बातें करते हैं, और हमारे अंदर जो भी रुकावट है, हम उस रुकावट को दूर करके जब हम प्रभु के नजदीक आते हैं, प्रभु कोई भी डील करने से पहले वो हमें अपनी संतान बनाता है। जैसे यहाँ पर उसने कहा, उसने ये नहीं कहा तेरे पाप क्षमा हुए पहले मैं तुझे चंगा कर देता हूँ, नहीं मेरे प्रिय, सबसे पहले उसने यही कहा, हे मेरे पुत्र। उसने उसको सबसे पहले अपना संतान बनाया। ऐसा हमारे प्रभु का प्रेम है मेरे प्रिय। जब हम उसके नजदीक आते हैं, वो हमें अपना पुत्र बनाता है, अपना नाम हमें देता है मसीह। और उसके बाद वो उसको कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए। छठी कलम लिखती है, तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे वो अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु के वचन लेकर जाएंगे, तो हमारे अपने यानी हमारे अंदर के लोग ही सबसे पहले हमसे तर्क वितर्क करेंगे, हमको उलाहना देंगे, हमें टोना मारेंगे। ये शास्त्री फरीसी प्रभु के प्रिय लोग थे, कोई दूसरे लोग नहीं थे। पापी लोग प्रभु का कभी विरोध नहीं किया है। विरोध किया है तो शास्त्री और फरीसियों ने ही किया है, अपने ही लोगों ने विरोध किया था। और जब हम प्रभु की सेवा करने के लिए निकलेंगे, तो हमारे ही अपने लोग जो हमारे आजू बाजू रहते हैं, हमारी ही कलीसिया के लोग हमारा विरोध करेंगे। तो प्रभु आज कहना चाहता है आज की सुबह कि अगर आप मेरी सेवा करने के लिए निकलते हो, तो अपनी आलोचना सहने के लिए तैयार रहना। हमारे मसीह के ऊपर थूका गया था, उसको लातों थप्पड़ मुक्कों से मारा गया था मेरे प्रिय। उसके माथे के ऊपर मजाक में बोर्ड लगा दिया था, राजाओं का राजा, यहूदियों का राजा। वो तो था ही राजा, पर उसको ठट्टों में उड़ाया गया। तो मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को संसार ने नहीं छोड़ा था, हम कौन होते हैं? हमें भी आलोचना सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उसके आगे क्या लिखता है? 10वीं कलम में पढ़ता हूँ, परंतु उसने 9वीं कलम पढ़ता हूँ। सेज क्या है? क्या लकवे के रोगी से कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। परंतु जिसे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। मेरे प्रिय, आज बाइबल सुबह हमें क्या सिखाना चाहता है? ये लकवे का रोगी, मुझे नहीं पता कितने साल से इस खाट के ऊपर पड़ा हुआ था। पता नहीं कितने साल से ये खाट इसका बोझ उठा रही थी। पर कभी आपने इस पैराग्राफ में गौर किया यीशु मसीह क्या कह रहे हैं उससे? प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहे हैं, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर को चला जा। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम भी किसी चीज के गुलाम है, नशे के गुलाम है, किसी भी चीज के गुलाम है,
वो आदत हमसे छूट नहीं रही है। तो आज आपको हर रुकावट को दूर करके प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। वो आपको पुत्र बनाएगा। ये आदमी पता नहीं कितने सालों से उस खाट के ऊपर पड़ा हुआ था। वो खाट, वो जहाँ कहीं जाती थी लोग खाट पे उठा के उसको लेकर जाते थे। वो खाट उस मनुष्य का बोझ उठा रही थी। और आज की सुबह प्रभु कह रहा है आप मेरे पास में आओ, और उससे कहता है कि अपनी खाट उठा और अपने घर चला जाए। यानी कि प्रभु आज आप जिस भी गुलामी के अंदर है, प्रभु आपको आज़ादी देना चाहता है उस गुलामी से, उस गुलामी पे, उस बीमारी पर आपको चंगाई देना चाहता है, विजय देना चाहता है। अगर आप बीमारी के रूप में किसी खाट पे पड़े हैं, सालों साल से आप ठीक नहीं हुए, प्रभु आज आपसे कहता है उस बीमारी से, उस गुलामी से मैं आज तुम्हें आज़ादी दूंगा। इतने दिन वो बीमारी आपको उठा के चल रही थी, पर आज अगर आप प्रभु के पास आएंगे तो आप अपनी बीमारी को खुद उठाकर चलेंगे। 12वीं कलम में क्या लिखा है? वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने उसे जब कहा अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा, बाइबल लिखती है वो तुरंत उठा, अपनी खाट उठाई और वहां से चला गया। आज बाइबल आपको सुबह यही समझाना चाहती है कि प्रभु आपको जो आज्ञा देता है उसमें आनाकानी मत करो, तुरंत उसको ओबीडियंस करो, तुरंत उसकी आज्ञा पालन करो। इस व्यक्ति ने ये नहीं कहा प्रभु रुक, मैं थोड़ी देर तेरा वचन सुन लेता हूं, उसके बाद मैं घर जाऊंगा, ये भीड़ को कम हो जाने दे, ये भीड़ को खाट लेके जाऊंगा, भीड़ को किसी को लग जाएगी मेरा झगड़ा हो जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। बाइबल बताती है वो तुरंत उठा, अपनी खाट उठाई, घर चला गया। हम क्या करते हैं? हम बहाने करते हैं। अगर आज मेरी वाइफ अगर मुझे कहेगी कि मैं ये काम कर दो और मैं न्यूज़ देख रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? तो ये थोड़ी न्यूज़ खत्म हो जाते, बाद में मैं तेरा ये काम कर देता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, हम काम करते जरूर है, पर प्रभु क्या कहता है कि जो काम मैंने तुम्हें दिया वो तुरंत करो। हम उसमें बहाने करते हैं। ये मेरी सीरियल चल रही है, ये सीरियल खत्म हो जाए उसके बाद मैं चाय बना के देती हूँ। बच्चों कहेंगे ये सब्जी लेकर आ जाओ नीचे से, वो कहेंगे मम्मी थोड़ा सा ये गेम खेल लूँ, मैं एडमिन हूँ, गेम खत्म हो जाता फिर जाके लेकर आता हूँ। हम तुरंत कोई कार्य नहीं करते। आज की सुबह बाइबल आपको सिखाना चाह रही है जो काम आपको चर्च में मिलता है उस काम को करने में आनाकानी मत करो, उस काम को तुरंत करो, प्रभु आपको आशीष देगा। उसके बाद में क्या लिखा है? वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की आज्ञा मानेंगे, हम जो भी काम करेंगे उसमें परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। हम ये गीत गाते हैं ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया उसको महिमा मिले। हाँ मेरे प्रियो, हम जो भी काम करेंगे उसमें हमें महिमा मिलेगी। कब? जब हम प्रभु की आज्ञा को तुरंत मानेंगे, उसको कोई भी आनाकानी नहीं करेंगे, हाँ करता हूँ, कोई भी एफर्ट नहीं लगाएंगे। उन चारों व्यक्तियों के जैसे अपनी रुकावट को दूर कर प्रभु के पास में आएंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे और तुरंत उस आज्ञा के ऊपर काम करेंगे। प्रभु आपको जहाँ भेजता है आप वहाँ जाएंगे। मेरे प्रियो, आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर आपके नाम की धूम मच जाएगी, प्रभु के नाम की चर्चा चारों तरफ फैल जाएगी। आज की सुबह प्रभु आपसे यही कहना चाहता है कि आप जहाँ भी जाए आप अपने साथ में प्रभु यीशु मसीह को लेकर जाए। आप जिनसे भी बातें करें प्रभु के वचन के द्वारा बातें करें। आपको जो भी काम सौंपा जाता है उसमें डबल एफर्ट लगाकर आप काम करें। आपके जीवन में जो भी रुकावट है, वो कौन सी रुकावट है मैं नहीं जानता, आप जानते हैं। उस रुकावट को दूर करके जब आप प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आएंगे
प्रभु आपको पुत्र बनाएगा। आपकी बीमारी पर, आपकी चंगाई पर, आप जिस भी रुकावट के अंदर है उस गुलामी में से आपको निकालेगा और आप उस पर विजय पाएंगे। और जब आप प्रभु की आज्ञा को मानेंगे और तुरंत उस काम को करेंगे तो प्रभु के नाम को महिमा मिलेगी। यहाँ पे लिखता है, लोग आश्चर्यचकित हो गए और उसके नाम की बड़ाई करने लगे। मेरे प्रियो, यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। और यानी कि वचन की तुलना परमेश्वर के साथ में की गई है। 14वीं कलम जब हम पढ़ते हैं, पहला अध्याय 14 कलम, पहला अध्याय उसकी 14 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, वचन देहधारी हुआ। यानी कि वचन की तुलना यीशु मसीह के साथ में की गई है। मेरे प्रियो, यूहन्ना की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय उसकी 63वीं आयत, यूहन्ना की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय उसकी 63वीं आयत, वहां पर लिखा है, वचन आत्मा है और आत्मा से नया जीवन मिलता है, वचन से जीवन नया जन्म मिलता है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम भजन संहिता 138 उसका दूसरा अध्याय उसके सेकंड पार्ट जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, उसने अपने नाम से अधिक अपने वचनों को महत्व दिया है। इसलिए यीशु मसीह जहां कहीं जाते थे वचन से बातें करते थे, दृष्टांतों में बातें करते थे। मेरे प्रियो, हम क्या करते हैं? हम वचन को बहुत हल्के में ले लेते हैं। ये वचन को परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है। इन वचनों को, इसको हल्के में मत लो मेरे प्रियो। आज की सुबह प्रभु आपसे यही कहना चाहता है कि आप जहाँ जाए यीशु मसीह को साथ में लेके जाए। जिस व्यक्ति से मिले उस व्यक्ति से आप वचनों के द्वारा बातें करें। वचन उसको नया जीवन देगा, उसके मन को शुद्ध करेगा, उसका मन को जांचेगा और वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। आप जहाँ कहीं जाएंगे मेरे प्रियो, वचन को लेकर आपके नाम की बड़ाई होगी, प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलेगी। आप जहाँ कहीं भी जिन भी लोगों से मिले वचनों के द्वारा बातें करें। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगेंगे। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इस सुंदर वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, आप मैं प्रार्थना करता हूँ जो कोई लोग इस वचन को सुनेंगे प्रभु, उनके मन के हृदय को तू प्रभु, गुदे गुदे को तू आज प्रभु छेद देना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तेरा वचन प्रभु, तू कहता है कि तेरे वचन को तूने अपने नाम से अधिक महत्व दिया है मेरे परमेश्वर। और प्रभु हम इन वचनों को हल्के में लेता पिता परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करता प्रभु, जो जो मनुष्य इस वचन को सुने प्रभु, वो तेरे नाम को आगे बढ़ाए प्रभु, और जहाँ भी लोगों से बातें करे वो तेरे वचनों के द्वारा बातें करे। ऐसा तू प्रभु, मेरे ज्ञान बुद्धि को तू खोलना परमेश्वर। प्रभु मैं तेरी सेवा में और आगे बढ़ सकूँ प्रभु। उन चारों मनुष्य के द्वारा प्रभु जो भी कार्य मुझे सौंपा जाए पिता परमेश्वर, उसको डबल एफर्ट लगाकर प्रभु मैं उस कार्य को पूरा कर सकूँ। ऐसा तू देना प्रभु। और जब हम तेरे करीब में आते हैं प्रभु, संसार से दूर जाते हैं प्रभु, तेरे टच में आते हैं, संसार से सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं प्रभु, तो हमें संभाल कर रखता है परमेश्वर। इस बीमारी में भी तू हमको संभाल कर सबको रखना प्रभु। हर एक की आवश्यकता को तू पूरी करना। इस विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।